हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं वे क्वेश्चंस और कितने हो पा रहे हैं आपसे। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप में आपसे इनमें से जो भी सवाल दिए गए थे, आप उनमें से कितने सवालों के जवाब को कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी सॉरी ये गलती से थर्ड लिखा गया है कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, सॉरी 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 सॉरी, इसका हो जाएगा आंसर ए दोस्तों, जिसका नाम है मेलुहा। 2 नंबर में, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 16। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, चांदुदरो उत्पादन केंद्र था। चांदुदरो उत्पादन केंद्र था, मतलब चुनहोदड़ो ऐसे बोल सकते हैं। चुनहोदड़ो जो था उत्पादन का केंद्र था। ऑप्शन ए मुहर, बी मनका, सी वस्त्र, डी मूर्ति। तो आपको बता दें 3 नंबर का आंसर बी हो जाएगा मन का। 4 नंबर है, अशोक का शासन काल था। तो अशोक का शासन काल कब था दोस्तों? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं। 5 नंबर में है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया है। 1845, 1833, 1837, 1850 कब पढ़ा गया है? तो 5 का ऑप्शन सी 1837 में पढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, मुद्रा राक्षस के का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, ऑप्शन सी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। अब लोग 8 नंबर प्रश्न है कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रथम 3 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपसे कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन डी ऋग्वेद में है। प्रश्न संख्या 10, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? समुद्रगुप्त है, यानी कि ये गुप्त वंश का शासक था। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था, ठीक है ना? तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसको था? क्षत्रियों का था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है 11 नंबर का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण करवाया? कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण करवाया? क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहाड़ी चट्टानों ने से। क्वेश्चन है कि कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया गया है? तो पहाड़ी चट्टानों से, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। ऑप्शन 13 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए स्तूप। 14 नंबर है, राजम नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। 15 नंबर क्वेश्चन, गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है सही है, अकबर के आग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे हम लोग, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय महानतम शासक थे। प्रश्न संख्या 18 का, अब्दुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर का वर्णन है, यानी 18 का भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 19-20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के
अनुवादक कौन थे? आईने अकबरी और अकबरनामा के, ठीक है ना, अनुवादक कौन थे? यानी कहने का मतलब है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, वेवरीन, जेरंट, ब्लैकमैन और इनमें सभी। तो 19 नंबर के लिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। 20 नंबर, राजकुमार दारा का संबंध किससे था? तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कादरी। प्रश्न संख्या 21, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी बिहार। तो 21 का ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिहार। 22 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो 22 का ए मोरक्को का था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 23 है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी मार्को पोलो, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 24, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अब्दुल रज्जाक अलबर्नी बर्नियार में से कोई नहीं। अब देखिए 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, तुजक ए जहांगीर की रचना जहांगीर नहीं, यानी कि ऑप्शन सी में ही आप टिक लगाइएगा, जहांगीर नहीं की है। 26 नंबर, अकबर का वजीर कौन था? तो अकबर का वजीर बाबर खां, सॉरी बैरम खां था, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 क्या है, थोड़ा गौर से देखिएगा। कार्नवालिस कोड बना, ऑप्शन ए 1797, ऑप्शन बी 1793 में, ठीक है ना। यानी कार्नवालिस कोड जो बना था वो 1793 में बना था। प्रश्न संख्या 28 है, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए बंगाल में। 29 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 29 का ऑप्शन बी कैनिंग। 30 नंबर, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, डलहौजी। प्रश्न संख्या 31, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। 32 नंबर, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो 32 का ऑप्शन ए जो है आपका सही है, क्लाइव। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 आपसे क्या बोल रहा है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मिर्जाफर। कौन बना? मिर्जाफर। 34, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 36, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 हम लोग देखेंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको 1931 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देखेंगे, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 1947, यानी कि ऑप्शन ए में। 40 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर ये पूछता कि स्वतंत्र भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल, सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय का नाम पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तो वो था सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो वो सी राजगोपालाचारी थे। तो ये रहे आज हमारे 40 प्रश्न के एक दूसरा सेट हो गया। बाकी अगर आप पहला सेट को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।